अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फॉर लूप और वाइल लूप जो है ना वो सीखेंगे। तो ये इटरेटिव मेथड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी इटरेटिव मेथड्स हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उनके अंदर ये यूज़ होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना वो वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले CLC तो फॉर लूप जो है जस्ट लिखेंगे फॉर। तो आई ये कहाँ से कहाँ तक करना है जी, 1 से सपोज करें 5 तक करना है। ठीक है, 1 से 5 इसकी इटरेशन करनी है। तो फंक्शन हमारे पास है y दैट इज इक्वल टू आई प्लस कॉज ऑफ आई। तो इसका एंड करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, एंड कर दिया। तो इसको सिंपल रन करें यहाँ से। ये देखें रन किया तो इसकी ये देखें वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो हमने 1 से 5 तक वैल्यूज़ दी आई को। तो ये देखें 1 से 5 तक आएंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर इसको 1 से 2 तक कहें तो इसको वैल्यू पुट करें तो ये देखें 2 वैल्यू देगा। ये चेक कर लें 1 एंड 2। ठीक है, तो जहाँ तक आपने इसको देना है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि 1 से 20 तक दें तो ये 20 इसकी इटरेशन करेगा। देखें ये 20 इटरेशन आ गई। ठीक है, ये देखें 20 इटरेशन। राइट स्टूडेंट्स, तो जहाँ तक हमने इसको इटरेशन देनी है, अगर 200 तक कहें तो ये देखें 1 से 200, तो ये 200 तक इसका लूप चला देगा और 200 इटरेशन इसकी हमें गिवन करेगा। तो ये देखें ये 200 इसकी क्या करेगा, वैल्यूज़ देगा। तो 200 टाइम इसको इटरेट करेगा। तो ये था फॉर लूप। डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए ये हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, 1 से कहाँ तक इसको करना है, 1 से 1000 तक करना है, 100 तक करना है, कहाँ तक उसको अट्रेशन देनी है, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर लूप के लिए करते हैं। यहाँ तक था ये फॉर लूप। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप वाइल लूप सीख लेते हैं। इसके लिए कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो 2 वेरिएबल डिफाइन कर लें, 3 वेरिएबल का फंक्शन 3 वेरिएबल डिफाइन कर लें। तो मैं यहाँ एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, तो वो x कंसीडर कर लें, दैट इज x इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट y ये इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल इनको जो हम देंगे वैल्यूज 2 कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आई को इनिशियल वैल्यू जिसको हमने ट्रेड करवाना है, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, उसको इनिशियल जो है वो 1 कहते हैं। ठीक है, वाइल लूप लगाएं, ये जस्ट लिखें वाइल। तो वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन होती है लेस आर इक्वल टी। ठीक है, तो लेस आर इक्वल की कंडीशन होती है लेस, यहाँ इक्वल लगाना था, इक्वल लेस की भी कंडीशन होती है, लेस आर इक्वल की भी कंडीशन होती है। तो लेस आर इक्वल ये 13 है, 13 तक कर लें, 12 तक कर लें, 10 तक कर लें, वो हम लोगों की मर्जी है। जहाँ तक आपने जो कंडीशन इसको प्रोवाइड करेंगे वही कंडीशन ये फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट एक्स को कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक्स एक्स प्लस, यहाँ वाई को भी कह देते हैं वाई का स्क्वायर। ठीक है, आई जो है उसको डिफाइन आई दैट इज इक्वल टू आई प्लस 2 कहते हैं, 1 कहते हैं।
तो ये शुरू किया, इसको हम एंड भी कहेंगे, ठीक है। तो जब भी वाइल लूप लगाना है, फॉर लूप लगाना है, तो उसका एंड भी करना है। इसको जस्ट रन करें, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये इसका एरर है, देख लेते हैं कौन सा एरर इसने दिया है। ये फॉर लूप वाला मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। उसका मेरे ख्याल में एरर था लाइन 5 पे। तो इसको जस्ट अपना जो अभी हमने जो लिखा है, ये फॉर लूप वाला, मैंने उसको क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। तो जस्ट मैंने रन किया है ये जो वाइल लूप वाला। तो ये देखें, वाइल लूप वाला आई जो है वो लेसर इक्वल टू 13 है, और एक्स हम जिस फंक्शन को वैल्यूएट करवा रहे हैं वो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, और आई जो है वो इज इक्वल टू आई प्लस 2 है। तो ये बताता है कि आई जब जब ये लेस आर इक्वल टू 13 रहेगा, देन ये इस फंक्शन को एवेल्यूएट करेगा। तो ये देखें 13 तक, तो ये 15 तक चलेगा क्योंकि आई प्लस 2 है। तो अगर मैं ये कितनी इसने वैल्यूज़, ये देखें यहाँ उसने 5 एक्स इक्वल टू 5 आया है पहली दफ़ा, फिर एक्स 9 13 अप टू सोन, आई भी साथ साथ वेरी कर रहा है। तो आई जो है कहाँ तक गया है, जब आई इज इक्वल टू क्या आया है 15 आया, मीन्स यहाँ तक। यहाँ आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आई यहाँ जब 13 आया है उस वक्त तक ये फंक्शन क्या है, उसने वैल्यूएट किया है। अगर यहाँ हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सपोज करें कि यहाँ हम इसको 12 कर देते हैं, तो फिर ये आंसर क्या करेगा, देखें ये जस्ट हमने इसको 12 किया यहाँ, और इसने कितनी वैल्यूज हमें दी हैं, जस्ट एक वैल्यू और दो वैल्यू दी हैं जस्ट, ठीक है। दो वैल्यू क्यों दी हैं, ये देखें, जब ही तीसरी वैल्यू पे आया तो आई हमारा कितना हो गया 25 हो गया। तो जब आई इज इक्वल टू 25 है, तो 25 जो है ना वो लेस तो नहीं है ना 13 से, ठीक है। 25 जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे भला, 13 से, इसलिए उसने नेक्स्ट वैल्यू को नहीं लिया, ठीक है। इससे पिछला देखें, ये 25 है, तो ये देखें आई इज इक्वल टू 13 है, तो वो लेगा क्योंकि आई उस वक्त तक वाइल लूप चलेगा जब आई 13 की इक्वल हो या उससे लेस हो। अगर इसी को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ कि लेस कर देता हूँ, उस वक्त तक चले जब ये लेस हो, तो देखें नेक्स्ट टाइम ये क्या इसका जो ना प्रोसीड करता है। देखिए ये नेक्स्ट के लिए जब मैंने इसका इक्वल का साइन खत्म किया, तो देन हमारे पास जस्ट एक वैल्यू ही उसने कैलकुलेट की, वही वैल्यू जो इसके लिए लेस थी। जब हमने इसको 1 पुट किया था, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो उसने वो वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट के लिए क्या आ गया 13 आ गया, नेक्स्ट के लिए तो 13, क्योंकि 13 से लेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए उसने एक ही वैल्यू कैलकुलेट की। तो वाइल लूप में हमने क्या चीज़ सीखी है कि उस वक्त तक ये वैल्यू लेगा जब तक इसको, ये टॉलरेंस भी से कहते हैं 13, जब जहाँ तक आपने उसको रखना है, जिस वैल्यू से आपने उसको कम या उसके इक्वल रखना है, वहां तक ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो वाइल लूप में ये होता है कि उसमें कंडीशन होती है लेस देन और ग्रेटर देन, इनक्वालिटी यूज होती है वाइल लूप में कि आपने कहाँ तक इसका आंसर जो है ना वो वैल्यूएट करवाना है, ठीक है। आपने अपना फंक्शन कहाँ तक इसको वैल्यूएट करवाना है, वो यहाँ जो है ना इस इन जो इनक्वालिटी में हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ इक्वल भी हम यूज कर सकते हैं जो है ना, और लेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वाइल लूप जो है ना वो कंडीशन है कि आपने इसको कहाँ तक एवेल्यूएट करवाना है, उसके लिए हम इनक्वालिटीज यूज करते हैं जब भी हम अपना फंक्शन को रन करवाते हैं। और ये बताता है कि आपकी यहाँ तक वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा जब जब वो उससे लेस रहेगा या उससे ग्रेटर रहेगा, उससे ऊपर जब जाएगा फंक्शन तो उसको वैल्यूएट नहीं करेगा। तो फॉर लूप में क्या होता है, वो सिंपली होता है कि आपने 1 से 100 तक उसको ट्रेड करना है या 1 से 1000 तक करना है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।